पुराने जमाने में जब भी शीशे में 3 बार इस औरत का नाम लेते थे तो वो औरत शीशे में से बाहर आती थी, वो शीशे में जाती थी, तब वो ले भी जाती थी जिस इंसान ने उसको बुलाया है उसकी जान। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ब्लडी मैरी के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस टॉपिक। आप सभी को पता ही होगा कि शीशा एक पोर्टल की तरह होता है। दूसरी दुनिया की आत्मा शीशे के द्वारा हमारी दुनिया में आ सकती है। बिल्कुल वैसे ही पुराने जमाने में एक कहानी बहुत तेजी से प्रचलित हुई थी कि मेरी 3 बार ये नाम शीशे में लेने से अंदर से एक आत्मा बाहर आती थी और उसके आंखों में खून होता था, साथ में एक बेबी भी होता था जिसको ब्लू बेबी नाम से भी जाना जाता है। उसको कहोगे कि आई स्टोल योर बेबी, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि उसको गुस्सा आता था, फिर वो आपकी बेबी सब निकाल देती थी और आपकी जान लेकर ही मारती थी। अगर वो औरत आपकी जान न भी ले, फिर वो औरत आपके सपनों में आएगी, आपको डिप्रेशन में डाल सकती है और आपका दिमाग चिड़चिड़ा भी कर सकती है। मुझे नहीं पता, ये तो सिर्फ और सिर्फ कहानी प्रचलित हुई थी। ये कहानी क्यों कैसे प्रचलित हुई तो हम पहले उसके बारे में जानेंगे। तो इस कहानी को जानने के लिए हमें जाना होगा ब्रिटेन में, बट भाई 2023 वाला ब्रिटेन नहीं, 1510 वाले ब्रिटेन में। जब हेनरी नाम के राजा के घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम था मैरी ट्यूडे। हेनरी को मेरी नाम की लड़की पैदा होने से कोई भी खुशी नहीं थी, क्योंकि हेनरी को चाहिए था लड़का और उसके घर में लड़का पैदा हो ही नहीं रहा था। लड़की पैदा होने के कारण से हेनरी अपनी बेटी मेरी को उतना ज्यादा प्यार भी नहीं करता था, बिल्कुल नौकरों जैसा ही काम करवाता था। बट अपनी मेरी थी बहुत चालाक, वो अपने घराने में से जितने भी लड़के थे, जितने भी वो चाचा चाची भतीजे कोई भी लड़का था, उन सबको मरवा दिया। क्यों? क्योंकि मेरी को बनना था उसके देश की रानी और वो हर हालत में वो करके ही रहेगी, इसलिए उसने अपने सारे भाई भतीजा जो भी था लड़का उन सबको मार दिया। और फिर हेनरी की भी मौत हो गई एक लड़ाई के दौरान, और फिर मेरी नाम की ये लड़की बन गई महारानी। बट महारानी बनने के साथ ही साथ उसकी प्रजा को भी उसकी बात माननी ही होगी। अगर नहीं मानेगी तो वो किसी भी तरह से मनवाएगी। भाई जिंदा इंसान को आग में जला देना, खून से नहाना, ये तो थी एक दो ही बातें। वो ना जाने कितना क्रूरता भरे दिल था उसका, पता नहीं। बहुत सारे लोगों को जिंदा जला देती थी भाई। उसे जिंदा जला देने से वहाँ की प्रजा के दिल में बैठ गया मेरी के प्रति एक खौफ। अगर अब मेरी जो भी कहेगी वो तो उसके प्रजा को मानना ही होगा। मेरी जैसे जैसे बड़ी होती गई उसने शादी कर ली और शादी के कुछ समय बाद ही मेरी हो गई भाई प्रेग्नेंट। और प्रेग्नेंट होने से प्रजा बहुत ज़्यादा खुश हुई कि शायद अब मेरी सुधर भी जाएगी। मेरी भी अब खुश थी, क्योंकि तो भाई ऑब्वियसली माँ तो खुश होगी नहीं। अब ठीक 9 महीने के बाद मेरी को होने लगा दर्द, बट मेरी को बच्चा हुआ ही और डॉक्टर ने भी कह दिया कि तुम्हारी कोख में पल रहा था एक शैतान। अब मेरी डिप्रेशन में रहने लगी, क्योंकि भाई अब उसका राजपाट कौन संभालेगा। वो नहीं चाहती थी कि उसका राजपाट कोई और संभाले, इसीलिए उसको अपने पति को भी दूसरी शादी नहीं करवाने देगी, क्योंकि देखो दूसरी शादी करेगी तो ऑब्वियसली बच्चा तो होगा ही, तो उसका राजपाट वही संभालेगा। इसीलिए वही चिंता में, वही डिप्रेशन में मेरी मर गई और फिर उसकी प्रजा भी धीरे धीरे मरने लगी। और फिर प्रचलित हुई ये कहानी। एक बूढ़ा था जिसने 3 बार शीशे में नाम लिया ब्लडी मैरी का, ठीक है। और ब्लडी मैरी नाम लेने से अंदर से एक आत्मा बाहर आई और उस आत्मा ने उस बूढ़े की आंखें नोच ली। ऐसी कहानी है, ठीक है। उस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे ऐसे इंसान थे जिसके साथ ऐसी घटना हुई और ब्लडी मैरी जब जिंदा थे तब उसने इतना सारा जुर्म किया। वो तो कहते हैं ना कि इंसानों को उसकी मेहनत का फल मिलेगा ही, तो अपने मैरी को भी कैसा फल मिला आप देख लो। भाई जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी कोई उसका नाम लेने से घबरा रहा था, क्योंकि शीशे में से बाहर आके मार देती थी। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अपनी जान जितनी प्यारी होगी ना, उससे भी ज्यादा मुझे अपनी जान प्यारी है, इसलिए मैं तो कतई ही नहीं करूंगा। और मैं आपको भी एक ही सलाह दूंगा कि आप भी ऐसा शीशे में कभी ना दोहराए। भले ही ये सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, बट कभी भी ना दोहराए। बट ये कहानी कहीं ना कहीं सच भी हो सकती है, क्योंकि मेरी इतनी क्रूर थी। हमारे भी यहाँ पर भानगढ़ किले की भी कहानी है, अब वो भी सच है कि झूठ वो भी हमको नहीं पता, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।